हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो जैसा कि मैंने आप सबसे वादा किया था कि हम एक और नई वीडियो लाएंगे जिस जो कि होगी लाइव ट्रेडिंग के ऊपर। जो भी मैंने आपको पिछले लेक्चर में सिखाया है उसी बेसिस पे आज मैं आपको लाइव ट्रेड करके दिखाऊंगा, ताकि आप लोगों को भी समझ में आए कि कैसे एक टॉपिक के ऊपर लाइव ट्रेडिंग होती है। मैं हमेशा यही करूंगा, एक टॉपिक लेक्चर के ऊपर और एक टॉपिक लाइव ट्रेडिंग के ऊपर लाऊंगा। ठीक है, तो आज हम ट्रेड करेंगे मार्केट स्ट्रक्चर विथ मोमेंटम ट्रेडिंग के ऊपर। तो आप लोग बने रहें लास्ट तक, ताकि आपको भी समझ में आए कि कैसे ट्रेडिंग होती है। एकदम न्यू, अगर आप न्यू है तो प्लीज आप इसको लास्ट तक देखिए ताकि आपको समझ में आए। अभी जो मेरा जो पैरा लेक्चर है मैं उसको डीप में भी वीडियो लाऊंगा उसके ऊपर डीप में। ओके, तो देखते रहिए। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मेजर मार्केट का डायरेक्शन है वो अप का है। मार्केट ने यहाँ पर अपना जो हायर हाई था वो ब्रेक कर दिया है, जिसके बाद मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रही है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हम यहाँ पे अगर हमें ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उस हिसाब से ट्रेड लेंगे। हालांकि यहाँ पर पीछे कोई रेफरेंस नहीं है, बट यहाँ पर हम देखते हैं रिएक्शन के अकॉर्डिंग। ओके, यहाँ पर ये वाली ट्रेड शायद मे बी मैं उस मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर फॉलो ना कर पाऊँ, बट फिर भी मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है दोस्तों। ओके ओके ओके, देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। ओके, थोड़ा सा नीचे आ जाए तो मैं आपकी ट्रेड ले लूंगा इसमें, वरना कोई बात नहीं अगर नीचे नहीं आती है। क्योंकि दोस्तों ट्रेडिंग में पेशेंस बहुत जरूरी रहता है, क्योंकि बाइनरी में लोग यही गलती करते हैं कि उनके पास पेशेंस ना होने की वजह से वो अपनी ट्रेड लॉस कर बैठते हैं। इसमें क्या इसमें मैं भी यही गलती करता था कि मेरे पास पेशेंस नहीं होता था। टेक्निकल एनालिसिस तो सब सीख जाते हैं, बट पेशेंस पे काम नहीं कर पाते लोग। चलो जैसा भी हो, यहाँ पर देखते हैं हमारी ट्रेड विन हो पाती है कि नहीं। क्योंकि इसको होने तो विन चाहिए, क्योंकि मेजर का मार्केट जो स्ट्रक्चर है वो ऊपर का बोल रहा है, हायर हाई। और पीछे जो एक रेड कैंडल आई है वो ग्रीन के वो ग्रीन के 50% पे क्लोज हुई है, जो कि वीकनेस शो करती है अपने आप में। तो हमारी ये ट्रेड विन हो गई दोस्तों। यहाँ पर कुछ नहीं किया मैंने। यहाँ पर देखिए जैसे कि मार्केट का जो मेजर स्ट्रक्चर था यहाँ पर ये, एक सेकंड में लाइन लगा देता हूँ। तो गाइस ये मार्केट का स्ट्रक्चर था जिसका मार्केट ने ब्रेकआउट करा। हायर हाई ये था हमारा। हायर हाई का ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट अभी भी पावर में थी। और यहाँ पर देख सकते हैं सेलर्स वीक आ रहे हैं। सेलर्स इतने स्ट्रांग नहीं है कि वो नेक्स्ट कैंडल अपनी बना सके। और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर सेलर्स आ सकते थे बट आए नहीं, और सडनली एक क्या हुआ, अच्छी खासी ग्रीन कैंडल ने अपनी स्ट्रेंथ शो करी, जिसके बाद एक रेड कैंडल आई और वो उसके 50% पे क्लोज हो गई। ठीक है, अगर ये इसकी 50% से नीचे क्लोज होती तो इससे हम क्या समझते, ये सेलर्स अपनी यहाँ पर स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं। तो वही देखते हुए मैंने यहाँ पर ग्रीन की ट्रेड लगा दी, जो कि मेरी विन हो गई। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है और यहाँ पर रेड ग्रीन का पैटर्न बना रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं ये क्या होता है। ये मे बी, ये मेरे ख्याल से रेड ही बनेगी दोस्तों, बट इसको वॉच करते हैं क्या बनता है। रेड इसलिए बनेगी क्योंकि इतनी देर से सेलर्स ट्राई कर रहे थे, आ नहीं पाए, बट एज कम्पेयर टू प्रीवियस सेलर्स ये देखिए, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सेलर ने अपनी कैंडल बनाई है। और उसके बाद इस वाली कैंडल ने अपने 50% के नीचे क्लोज कर दिए। तो ये रेड बन सकती थी, बट इसमें चलो देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। ये रेड बन सकती थी। आई एम नॉट 100% श्योर, बट लेट्स सी व्हाट हैपन। ओके, बिकॉज मार्केट इज अनप्रिडिक्टेबल दोस्तों। तो फिर यहाँ पर कुछ भी हो सकता है एंड मोमेंट पे। क्योंकि यहाँ पर मैंने सिर्फ एक दो कंफर्मेशन के बेसिस बताया कि ये रेड बन सकती है, बट आई एम नॉट 100% श्योर। ओके, तो दोस्तों ये रेड बनी है लेकिन वीक बनी है। जैसा कि मैंने कहा था रेड बनेगी, बट ये वीक रेड बनी है। अगर मुझे इस पे ट्रेड लगानी होती तो मैं रेड के लगाता, जो कि रिस्की ट्रेड होती है अगर मुझे हर कैंडल पर ट्रेड करनी होती है। अब यहाँ पर से हम रेड के साथ नहीं जा सकते ना ग्रीन के साथ जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हो रहा है कॉन्सोलिडेशन। दूसरी अपॉर्चुनिटी देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो मार्केट का जो मेजर डायरेक्शन है ऊपर का है। सेलर्स यहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग आए, उसके बाद सडनली क्या हुआ। ओके,
ओके दोस्तों, यहाँ पर सेल्स आने का ट्राई कर तो रहे हैं। लेट्स सी क्या होता है। ओके, यहाँ देखते हैं हम। गाइस, हमें पेशेंस वेट करना पड़ा तो हम करेंगे, बट हम अच्छी अच्छी ट्रेड, एकदम क्वालिटी ट्रेड लेंगे, ना कि क्वांटिटी ट्रेड। ताकि आप लोगों को भी सिखाना है कि मतलब कैसे हमें ओवर ट्रेडिंग से बचना है। मेजर का मार्केट का मेजर डायरेक्शन आपका है यहाँ पे। ओके। ओके, जैसा कि देख सकते हैं आप, यहाँ पर एक लेवल था। ओके। वहीं पे मार्केट ने एक बार वहीं से रिवर्सल दिया है, और उसके बाद क्या हुआ है यहाँ पर, मेजर इतना स्ट्रॉन्ग बायर का पुश है। हालांकि अगर ये स्ट्रॉन्ग बायर का पुश नहीं होता और वीक सेलर्स होते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर ग्रीन कैंडल होती, तो मे भी यहाँ से रिवर्स कर सकती थी। तो इसलिए ये ग्रीन कैंडल बनी है, जिसका टारगेट अब होगा एटलीस्ट, अब इसका टारगेट यहाँ तक होगा। क्योंकि देखिए, इस कैंडल को बनना यहाँ तक था, ये तो बन चुकी है। ओके, हम इस पे ट्रेड लेने का देखेंगे। वेट, पहले नीचे आते तो हम ट्रेड लेता, बट ये रिस्की हो सकती है। गाइस गाइस, ओके, टाइम निकल गया है गाइस। मैं सोचा था कि थोड़ा सा मुझे कंफर्मेशन मिल जाती तो मैं अब की ट्रेड ले लेता यहाँ पर कोई बात नहीं दोस्तों, हमें लॉस करने से अच्छा है कि हम यहाँ पर ट्रेड अवॉइड करें। बट मैं यहाँ पर आपकी ही ट्रेड का सोचा था, बट लेकिन दोस्तों हमेशा याद रखना, कभी भी ट्रेड लेने से पहले स्टार्टिंग के कुछ सेकंड ना, अगर तुम्हें कंफर्मेशन ना हो, तो एक बार कैंडल का बिहेवियर समझ लेना, कि कैंडल का जो सेंटिमेंट है, सॉरी, कैंडल का जो भी सेंटिमेंट या फिर कैंडल की जो पावर है वो किस साइड है। जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि कैंडल की स्ट्रेंथ क्या होने वाली है, या फिर कितनी बड़ी कैंडल बनने वाली है। ठीक है। ओके, जो टारगेट है, मेजर टारगेट, वो आपका है, लेकिन अभी भी मैं यहाँ पर से दो ट्रेड आपकी लगा सकता हूँ। वेट करते हैं यहाँ पर क्या होता है। अभी भी इसका टारगेट फुलफिल तो नहीं किया है वैसे। ये थोड़ी रिस्की ट्रेड हो सकती है, बिकॉज पीछे जो है सेलर बायस अच्छी खासी कैंडल शो कर रहे थे, और ये वाली कैंडल थोड़ी सी वीक बनी है। तो ये थोड़ी सी रिस्की हो सकती है, बट ठीक है। अब नहीं होगी रिस्की, क्योंकि अब यहाँ पर अच्छा खासा पुश आ गया बायस का, और वो भी लेवल के ऊपर, जिसने सस्टेन किया है। तो गाइज, यहाँ पर टारगेट पूरा हो गया है। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि टारगेट के बाद हम कभी भी नेक्स्ट ट्रेड नहीं लेंगे, तो यहाँ पर हम ट्रेड अवॉइड करेंगे। ये वाली ट्रेड हमारी हो गई है विन। ओके, ये ट्रेड हमारी विन हो गई है। लेट्स सी यहाँ क्या हो रहा है। ओके, मार्केट यहाँ पर हेड एंड शोल्डर बना रहा है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है, और पीछे देखा जाए तो पीछे सेलर्स का मोमेंटम था। यहाँ पर बायर्स ने इस लेवल को ब्रेक करने में मतलब अनसक्सेसफुल रही है। तो गाइस, मैं वापस बार बार आपको यही बताना चाहता हूँ कि पेशेंस हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट रहती है दोस्तों। पेशेंस पे हमेशा वर्क करना, क्योंकि मेरे पास भी पेशेंस नहीं थी स्टार्टिंग में, बट मैंने उस पर बहुत काम किया। क्योंकि देखिए, पेशेंस के बाद अगर आपको दिन की सिर्फ 8 ट्रेड भी मिलती है ना, तो बहुत है। कभी भी दूसरों से इंस्पायर मत होइए, जो मल्टीपल ट्रेड्स लगा रहे हैं, जो एक ही कैंडल पे 12-12 ट्रेड्स लगा रहे हैं। ऐसे लोगों से इन्फ्लुएंस मत होना बस। क्योंकि ऐसे लोग एक दो दिन प्रॉफिट में रहते हैं और बाकी दिन लॉस में रहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मार्केट का पीछे से जो मोमेंटम था वो सेलर्स का था, और सडनली यहाँ पर सेलर्स वीक हुए, यहाँ पर एग्जॉस्ट हुए, यहाँ पर वीकनेस शो करी, और यहाँ पर से बायर्स ने अपना इंटरेस्ट शो करके अपनी रैली स्टार्ट कर दी है। लेकिन ये लेवल पे है, तो मैं लेवल पे ट्रेड अवॉइड करता हूँ हमेशा, तो यहाँ पर हम ट्रेड अवॉइड करेंगे। ठीक है।
ओके ओके, यहाँ पर एग्जॉस्शन क्रिएट हो रहा है। नहीं, यहाँ पर भी ट्रेड नहीं लेंगे हम। बायर्स का मोमेंटम था। ओके गाइस, ये वही चार्ट है जिस पर हमने ट्रेड जिस पे हमने ट्रेड लिया था। क्या हो रहा है यहाँ पे देखते हैं। स्टिल सेलर्स अपनी वो नहीं बना पा रहे हैं कि यहाँ पर देखते हैं, नोटिस करते हैं। ये मैं सिर्फ कैंडल का बिहेवियर देख रहा हूँ क्योंकि मुझे मैं सोच रहा हूँ इसमें ट्रेड ले लूँ। ओके, नहीं 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 ले सकता। नहीं नहीं, सेलर्स बायर्स को मौका नहीं दे रहे यहाँ पे आने का। रिस्की ट्रेड हो सकती है। ओके गाइस, तो यहाँ पर ट्रेड अवॉइड करेंगे हम। यहाँ पे ट्रेड नहीं बन रही हमारी। सैटरडे की मार्केट है तो कुछ भी हो सकता है गाइस। मेजर मार्केट मोमेंटम यहाँ से आपका है, यहाँ पर से चेंज हुआ है डायरेक्शन। ओके, यहाँ पर से बड़ा जो मार्केट का स्ट्रक्चर है वो बिग डब्लू बना के ऊपर को जा रही है, टारगेट ऊपर का है। ठीक है। ये ये कैंडल ऊपर जा रही थी ग्रीन के लिए, बट सडनली इसने क्या किया, प्रीवियस कैंडल का विक टच करके नीचे क्लोजिंग कर दी और यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेलर्स आए हैं। ऑलरेडी यहाँ पर वीकनेस शो हो रही थी और यहाँ पर डोमिनेंस दिखा है हमें सेलर्स का। स्टिल मैं यहाँ पर सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ पर स्टिल आपके ट्रेड कर सकता हूँ, बट ओके लगा देता हूँ। गाइस, ये बहुत रिस्की ट्रेड है, मैं पहले बता रहा हूँ। ये जरूरी नहीं विन हो। यहाँ पर मैंने मेजर मार्केट का मोमेंटम देखते हुए ट्रेड लगा रखा है, और बट यहाँ पर देखा जाए तो बायर्स भी वीक है। बायर्स भी वीक है, इसलिए मैंने ट्रेड इसलिए लगा रखा है क्योंकि इस ये जो सेलर्स की कैंडल है ये अपने आप में थोड़ी सी वीक कैंडल है। ओके, ये वीक कैंडल है, अगर ये स्ट्रॉन्ग बनती तो ठीक है। इसलिए यहाँ पर मेरा 70-40 रेशियो वाला था। आई एम नॉट 100% श्योर, बट लेट्स सी क्या होता है। तो ये ट्रेड हमारी मार्जिनल सेफ्टी की वजह से विन हो गई है। हालांकि यहाँ पर ट्रेड लगाना बनता नहीं था, बट मैंने एक यहाँ पर एक हिडन लेवल देखा, हिडन लेवल प्राइस का ये, और मुझे इसी के नीचे से लगाना था तो मैंने वही किया। हिडन लेवल आपको आने वाली वीडियोस में पता चलेगा, वो कोर्स का सबसे एडवांस टॉपिक है जो कि एंट्री के ऊपर बेस है। ठीक है, तो वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। यहाँ पर हमारी 3 ट्रेड हो गई है, एक दो ट्रेड और ले लेते हैं गाइस। ओके ओके, यहाँ पर तो अपॉर्चुनिटी गई हमारी। वैसे मैं इस पे भी बाय की ट्रेड लेता, बट देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। यहाँ पे देखना मुझे ट्रेड क्या बनती है। इस पे मैं अगर हर कैंडल पे ट्रेड लेना होता मुझे तो मैं इस पर भी बाय की ट्रेड लेता। देखो, ये ग्रीन ही बनेगी दोस्तों, क्योंकि अभी भी सेलर्स इतने स्ट्रांग नहीं है यहाँ पे कि वो अपनी कैंडल क्रिएट कर सके। ओके, अच्छा खासा पुश आएगा, इस अच्छा खासा पुश आया है डाउन के लिए, बट अभी भी एक ये इसी लेवल पे स्टक हुई है। मैं डाउन का सोच रहा, अगर ये इसके इस वीक के 50% तक आ गई तो मैं डाउन का ट्रेड ले लूंगा यहाँ से, बट नहीं आई है। ओके ओके, बहुत ज़्यादा एंट्री है दोस्तों, बहुत ज़्यादा एंट्री। मैंने इसकी ओपनिंग पे ट्रेड मारी थी, लेकिन ये ट्रेड बहुत नीचे लग गई है। पर ठीक है, देखते हैं क्या होता है, क्योंकि इसने पहले अपने ओपनिंग होती है पहले ये अपोजिट डायरेक्शन में गई, तो जिसकी वजह से मुझे कंफर्म हो गया कि ये नीचे आएगी। क्योंकि क्या हुआ कि ऊपर टच करते ही इसकी 50% तक मेरा था कि आना है इसको, तो वहां से मैं ट्रेड लेता। बट क्या, चलो कोई नहीं, 50% तक नहीं आ पाई, लेकिन यहाँ पर हुआ क्या कि ऊपर टच करते ही इसको एक नीचे से झटका आया कि नीचे रहो। तो यहाँ पर सेलर बहुत एग्रेसिव है, सेलर्स एग्रेसिव है, जिसकी वजह से सेलर्स बोल रहे हैं कि आपको नीचे रहना पड़ेगा, बायस अपनी कैंडल क्रिएट नहीं कर सकती। यहाँ पर ऑलरेडी बायस वीक थे, जिसके बाद सेलर्स आई, वीक सेलर्स, मुझे इस पे कंफर्मेशन नहीं थी। देन यहाँ पर डोमिनेंस आया और ये हो गया एग्जॉशन बायस का। अब यहाँ पर क्या हो गया, अब यहाँ पर एक लेवल भी है, तो यहाँ पर हम ट्रेड अवॉइड करेंगे, कोई भी ट्रेड हो हम यहाँ पे अवॉइड करेंगे। गाइस, मेरी 4 ट्रेड जो है बैक टू बैक विन हो गई है। मैं एक ट्रेड और लूंगा, चाहे वो लॉस हो या विन, आप लोगों को बताना है मुझे, है ना। ये मेरी लास्ट ट्रेड हो सकती है।
यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर zigzag पैटर्न बन रहा है, रेंजिंग मार्केट बन रहा है। ओके, रेंजिंग मार्केट बन रहा है, बट देख सकते हैं आप, ये देखिए। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें कोई ट्रेड मिलती है तो ठीक है, पीछे से अच्छा खासा सेलर्स का मोमेंटम आ रहा है जो कि टारगेट पे टच, अभी भी टारगेट पेंडिंग है दोस्तों, टारगेट पेंडिंग है, अभी भी ऊपर से सेलर का पुश आ रहा है, सेलर्स अभी भी पावर में एग्जॉस्ट नहीं हुए हैं। ओके, लेट्स सी व्हाट हैपन। ओके, यहाँ पर शॉक आया है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर जाए तो मैं ट्रेड ले लूंगा। ओके, मैंने ट्रेड ले लिया। लेट्स सी यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि मुझे यहाँ पर, ओके गाइस मैंने गलती कर दी है ट्रेड लेके, ये ट्रेड नहीं लेनी चाहिए थी क्योंकि ऑलरेडी यहाँ से एक रिजेक्शन जोन बन रहा था और मैंने एंट्री भी बहुत गलत लगाई है, ये लॉस हो सकती है गाइस, इस पे मैं बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ। अब ये लॉस हो या विन हो, हमारी लास्ट ट्रेड होने वाली है दोस्तों, देखते हैं क्या होता है दोस्तों। क्योंकि मैंने गलती ये कर दी आप लोगों को बताने के चक्कर में कि ऑलरेडी यहाँ पर, जैसा कि मैंने आपको बताया था कोर्स पहली वीडियो में, कि यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है दोस्तों, ये ऑर्डर ब्लॉक है और मार्केट ऑलरेडी, जो मार्केट का टारगेट है उसको टच करने का था और वो ऑलरेडी टच हो गई मार्केट इस पे, और मैंने वही गलती करी, मैंने यहाँ पर डाउन की ट्रेड लगा दी, जबकि यहाँ पर दोनों फेवर में ट्रेड लगाना अवॉइड करना है, मैंने जैसे आपको पहले बताया था। यहाँ पर मैं रूल ब्रेक कर दिया मैंने, भले ये ट्रेड विन हो गई है बट ये मेरे रूल के अगेंस्ट थी। तो दोस्तों, एज आई प्रॉमिस दैट आई विल टेक ओनली 5 ट्रेड्स, विन और लूज नो मैटर, आई विल रिकवर देम एंड आई विल टेल यू। ओके ओके, वेट वेट गाइस, यहाँ पर एक और अपॉर्चुनिटी दिख रही थी मुझे। नहीं नहीं दोस्तों, नहीं यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर ब्रेकआउट हो रहा है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, मैंने जैसा आपको बोला था कि मैं 5 ट्रेड लूंगा, विथ लॉजिक आपको बताऊंगा, जो भी मैंने आपको पहली वीडियो पे लेक्चर में सिखाया है कि मार्केट स्ट्रक्चर विथ मोमेंट ट्रेडिंग कैसे करते हैं। ओके, तो मैंने आज कोई भी इतना कॉम्प्लिकेटेड ट्रेडिंग नहीं करी, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ वही ट्रेडिंग करी जो मैंने वीडियोस में बता रखी है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी एक भी ट्रेड लॉस नहीं हुई, बैक टू बैक सारी विन थी, ये देखिए यहाँ से हमने ट्रेड स्टार्ट की थी, 1 2 3 4 5, हमारी 5 ट्रेड बैक टू बैक विन हुई है। तो गाइस, अगर आपको भी ऐसी ट्रेडिंग सीखनी है तो आप प्लीज मेरी वीडियो को सब्सक्राइब, सॉरी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरी वीडियोस को जाकर देखिए। जो पहला लेक्चर मैंने लगा रखा है वो मेजर मार्केट स्ट्रक्चर पे था, कैसे आपको मार्केट स्ट्रक्चर आना चाहिए सबसे मेन, उसके बाद ही आप मोमेंटम पकड़ सकते हैं। अब उसको मैं और डिटेल में बताऊंगा मेरी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, जो कि उसका पार्ट 2 होने वाला है। वो तो बेसिक था, इसमें मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा कि कैसे आप मार्केट स्ट्रक्चर को अच्छे से जान सकते हैं, उसमें कैसे वैलिड पुल बैक, नॉन वैलिड पुल बैक को आपको पहचानना होगा। ठीक है गाइस, तो स्टे ट्यून्ड,